द स्ट्रेंजर चैप्टर 1 में हमने ये देखा कि कैसे माया और रायन नाम के एक कपल एक छोटे से गांव में आते हैं। वहाँ वो खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं और वहीं पर उनकी कार खराब हो जाती है। मजबूरी में आके वो दोनों गांव के एक घर में रुकते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को उनके घर में एक लड़की आती है जो कि तमारा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही थी। पहले तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये सब उनके साथ मजाक हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। उनके घर में 3 कातिल घुसते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। माया और रायन बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये तीनों कातिल उन दोनों को पकड़ लेते हैं और आखिर में दोनों पे हमला कर देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। रायन तो मर जाता है, लेकिन माया बच जाती है। यहाँ पर होती है स्ट्रेंजर 1 की कहानी खत्म। अगर आपको डिटेल में कहानी जाननी है तो जाइए चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिए। और अब करते हैं चैप्टर 2 की शुरुआत। माया की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और नर्स डैनी उसे बताती है कि आपका बॉयफ्रेंड रायन इस दुनिया से जा चुका है। ये खबर सुन के माया बहुत रो रही है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। कुछ देर में उसके स्टेटमेंट लेने के लिए ऑफिसर टॉम और ऑफिसर रोटर दोनों आते हैं। वो माया से सब कुछ पूछते हैं कि आखिरकार रात में आपके साथ हुआ क्या है। माया उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन फिर माया को एक बात याद आती है। वो उन्हें बताती है कि सबसे पहले उनके पास एक लड़की आई थी जो कि किसी तमारा नाम की लड़की को ढूंढ रही थी, और तमारा नाम सुनते के साथ टॉमी को कुछ याद आता है। वो माया को कुछ बताने वाला रहता है, लेकिन रोटर उसे रोक देता है, ये कह के कि हमें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माया को शक हो चुका है कि शायद इस गाँव में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत अजीब है। माया और रायन की खबर पूरे गाँव में फैल जाती है और सबको ये पता चल जाता है कि उन दोनों पे रात में 3 कातिलों ने हमला किया है। टॉम और रोटर उसी रेस्टोरेंट में जाके बातें कर रहे हैं और सारे रेस्टोरेंट वाले उन दोनों से पूछ रहे हैं कि क्या दोनों मर चुके हैं। बहुत बुरा हो दोनों के साथ, लेकिन टॉम सबको बताता है कि माया भी जिंदा है। और ये सुन के वहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पर एक वेटर भी काम करती थी जिसका नाम है एनी, और जिसके बारे में पार्ट 1 में मैंने बताया है। हमें ये दिखाया जाता है कि एनी उन तीनों कातिलों में से एक थी। एक्चुअली वो पहली लड़की थी जिसने जाके उनसे पूछा था कि तमारा है या नहीं। एनी कातिल क्यों बन गई, कैसे बन गई, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल तो अब एनी को पता चल चुका था कि माया जिंदा है और अब उसे माया को मारना था। इन सब से अनजान माया हॉस्पिटल में, और नर्स डैनी उससे कहती है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो घर जा रही है और वो कल माया से जरूर मिलेगी। डैनी तो वहां से चली जाती है, लेकिन माया अपनी बहन डेबी से बात कर रही है। वो डेबी को सब कुछ बता देती है। डेबी अपने पति के साथ माया को लेने के लिए उस गांव में आ रही है। वो माया को समझाती है कि वो बस सुबह तक उस गांव में पहुंच जाएगी, लेकिन इससे पहले वो एक इमरजेंसी टीम को वहां पर भेज चुकी है। माया को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। बेचारी के पास इंतजार करने के अलावा तो कोई और रास्ता था ही नहीं। लेकिन तभी माया को एहसास होता है कि हॉस्पिटल में अचानक बहुत शांति हो चुकी है। वो किसी तरीके से बाहर निकलती है और देखती है कि सच में हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं। कहाँ गए सब? गार्ड, नर्स, डॉक्टर, कोई नहीं है। लेकिन तभी माया को वो कातिल दिखता है। माया उसे देख के भागती है। वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है और वो कातिल माया के पीछे है। हल्की सी भी एक गलती और अंजाम बस एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। किसी तरीके से माया बेसमेंट में पहुंचती है और वो कातिल माया को हर जगह ढूंढ रहे हैं। माया समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पर रही तो वो पकड़ी जाएगी। वो किसी तरीके से धुएं से उस कातिल पे हमला करती है और वहां से भागती है। और भाग के वो जाएगी कहाँ? वो जाती है मॉर्ग, यानी कि मुर्दा घर। वहां के एक लॉकर में वो छुप जाती है। वो कातिल वहां भी आता है, लेकिन माया की किस्मत अच्छी थी कि वो माया को ढूंढ नहीं पाता। बचते हुए किसी तरीके से माया बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन अब माया जाएगी कहाँ? उसे सामने एक घर दिखता है। वो उस घर की तरफ जाती है। माया को इस हालत में देख के औरत भी डर जाती है कि ये आखिरकार है कौन। माया उसे समझाती है कि मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज ऑफिसर रोटर को कॉल कीजिए। लेकिन रोटर का नाम सुन के वो औरत माया को समझाती है कि रोटर एक बहुत ही, उसके इतनी ही बोलने की देरी थी कि वो कातिल उस औरत को मार देती है। माया ये सब देख के डर जाती है। वो भागती है। उसके सामने एक अस्तबल है। वो अस्तबल में जाके छुप जाती है। वो कातिल भी माया के पीछे अस्तबल में आती है। माया समझ चुकी है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकी तो वो मारी जाएगी। वो उस कातिल पे हमला करके वहां से भागती है। बहुत तेज बारिश हो रही है। माया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। तभी वो एक कार के सामने आती है और ये कार और किसी की नहीं बल्कि डैनी की थी। डैनी भी माया को देख के चौंक जाती है कि ये हॉस्पिटल से यहाँ पर आई कैसे। वो माया को अपने साथ कार में बैठाती है। डैनी के साथ उसकी रूममेट क्रिस भी है। वो दोनों माया को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब माया को इस गांव में किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं था। उसे इन दोनों के ऊपर भी शक होने लगता है कि कहीं ये दोनों तो कातिल नहीं है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।
वो चिल्लाने लगती है कि मुझे निकालो बाहर, मुझे जाना है, लेकिन क्रिस उसे शांत करती है। किसी तरीके से माया शांत होती है, कार आगे की तरफ बढ़ती है और तब वहाँ पर उन दोनों के दो दोस्त ग्रेग और वेन आ जाते हैं। वो दोनों भी कार में बैठते हैं और अब माया का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है कि जरूर यही सब कातिल है और ये सब अब मुझे घेर के मारने वाले, ये मुझे कहीं ले जाएंगे और मुझे मार देंगे। अब माया एक पल भी वहाँ रुक नहीं सकती थी। वो गाड़ी से मेडिकल किट निकालती है और चलती गाड़ी से कूद जाती है। ये देख के सब कोई हैरान हो जाते हैं। माया जंगल में जाके छुप जाती है। वो सब माया को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आते हैं, लेकिन माया दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। मजबूरी में वो लोग चले जाते हैं। अब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि माया हॉस्पिटल से भाग चुकी है। ऑफिसर टैमी रोटर से कहता है कि क्या हम लोग FBI को इन्वॉल्व करें और फोर्स बुलाएं, लेकिन रोटर टॉमी को मना कर देता है। टॉमी को भी शक होता है कि आखिरकार रोटर ये कर क्यों रहा है, लेकिन खैर इस बारे में आगे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि माया जंगल में है और ये बात उस कातिल को भी पता चल चुकी थी और अब उसने माया के शिकार के लिए अपने पालतू को भेजा, जिसे उसने ट्रेन किया था लोगों को मारने के लिए। माया इन सारी बातों से अनजान थी। वो बहुत घायल थी, डरी हुई थी। उसे बस इस गांव से बाहर निकलना था, लेकिन वो बेचारी निकलेगी कैसे। वो पालतू माया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब माया इतनी तकलीफ, इतना डर देख चुकी थी कि उसके अंदर अब हिम्मत आ चुकी थी। वो उसे हरा के वहां से बच के निकल जाती है, लेकिन कातिल ये देख लेते हैं कि माया यहाँ से बच चुकी है और उनका इरादा बिल्कुल साफ है कि वो माया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेचारी माया जंगल से निकल के वहीं पहुंच जाती है जहाँ से वो भागी थी, यानी कि उसी घर में। उसे राइन की बहुत याद आ रही है, लेकिन अब बेचारी कर क्या सकती है। उस घर में उसका सामान है और खाने पीने की चीजें भी हैं। माया अंदर की तरफ जाती है, वो अपने सामान को उठाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस घर में एक साया आ रहा है। माया उस साये पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि ये तो एक मामूली आदमी है जिसका नाम बिली है और ये पुलिस के लिए काम करता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में। माया बिली से मदद मांगती है कि प्लीज मुझे इस गांव से बाहर निकाल दो। बिली भी मान जाता है। वो माया को लेकर अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले बिल्ली आगे जा पाता, वो कातिल बिल्ली को मार देते हैं। माया ये सब देख के डर चुकी है। वो कार लेके वहां से भागती है, लेकिन वो कातिल कार पे हमला कर चुके हैं। कार कितने आगे तक जाएगी। आखिरकार कार का एक्सीडेंट हो जाता है। माया घायल है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बेहोश हो रही है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो एक दरवाजे पे जाके नॉक करती है, नॉक नॉक, और उसके पास माया बेहोश हो जाती है। लेकिन बेचारी माया जानती नहीं थी कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि डैनी का है। जब माया की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि उसके सामने डैनी, क्रिस, ग्रेग और वेन चारों है। माया को अभी भी इन चारों के ऊपर शक है कि शायद यही चारों कातिल है और ये मुझे मारना चाहते हैं। बाकी तीन तो सही थे, लेकिन उनमें से ग्रेग ऐसा था जो कि माया के साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और उसे बार बार देख के माया को शक हो रहा था कि ये तो पक्का कातिल होगा ही। लेकिन बाकी सब माया को समझाते हैं कि ग्रेग एक अमीर बाप का बेटा है, तो उसे लगता है कि ये पूरा गांव उसने खरीद लिया है। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। माया सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसे किसी के ऊपर भी यकीन नहीं था। वो अपनी बहन से बात करती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि इमरजेंसी वाला उस गांव में पहुंच चुका है, तुम बस अपनी लोकेशन भेज दो। माया अपनी लोकेशन उस इमरजेंसी वाले को भेज देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो इमरजेंसी वाला उसी गैराज में जाता है जिस गैराज में माया और रायन की गाड़ी थी। वो उस गैराज के मालिक से माया की लोकेशन का पता पूछ रहा है और वो मालिक बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा है। क्या हुआ उसके साथ ये तो हमें बाद में पता चलेगा। कहानी हमें एक बार फिर से माया की तरफ लेके जाती है। ग्रेग एक बार फिर से माया से बात करने के लिए आया और वो माया को कांग्रेट्स करता है कि आखिरकार तुम एक लौती इंसान हो जो इस सब से बच चुकी हो, यानी कि ये सब पहले भी हुआ है। तब ग्रेग माया को बताता है कि इस गांव में जो भी आता है वो जिंदा जाता नहीं। पिछले कुछ सालों में इस गांव में 10 से 15 लोग मारे जा चुके हैं जो इस गांव में किसी कारण से आए थे, घूमने के लिए या फिर फंस के। बस तुम एक लौती हो जो कि बच चुकी हो और अभी तक जिंदा, लेकिन कब तक रहोगी ये किसी को नहीं पता। ग्रेग की बातें सुन के माया को अब शक होता जा रहा है कि शायद यही कातिल है। इससे पहले ग्रेग और माया के बीच में और बातें हो पाती, ग्रेग को क्रिस बुला लेती है। ग्रेग तो वहां से चला जाता है और माया खिड़की से देखती है कि ग्रेग घर से जा रहा है। अब माया को बहुत डर लग रहा है। वो सारे दरवाजे लॉक कर देती है ताकि इस कमरे में कोई नहीं आए। उसका मिशन साफ था कि एम्बुलेंस लेके मेडिकल वाला यहाँ पर आएगा और माया उसके साथ इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। माया के दरवाजे पे नॉक होता है
नॉक नॉक। माया पूछती है कौन है? क्रिस, डैनी, कौन हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा और फिर माया के ऊपर हमला होता है। माया समझ जाती है कि उसके ऊपर कातिल हमला कर रहे हैं, यानी कि उसका शक सही था। क्रिस और डैनी और कोई नहीं कातिल है, सब के सब कातिल है और वो उसे मारना चाहते हैं। किसी तरीके से माया दरवाजा बंद करके रखती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कहाँ गए सब के सब? माया हिम्मत करके दरवाजे को खोलती है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ जाती है तो वो ये देखती है कि क्रिस, डैनी और फेन तीनों के तीनों मर चुके हैं, यानी कि ये तीनों कातिल नहीं थे तो था कौन? माया के पास इतना सोचने का वक्त है ही नहीं, क्योंकि वो कातिल माया के ऊपर दोबारा हमला करते हैं। माया बाथरूम में बंद हो जाती है। वो कातिल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन माया खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसे दिखता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है, लेकिन वो मेडिकल वाला मर चुका है। अब माया कुछ नहीं सोचती, वो बस एम्बुलेंस की तरफ भागती है। किसी तरीके से वो एम्बुलेंस में पहुंचती है और चिल्लाती है जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। लेकिन बेचारी माया को पता नहीं था कि उस कातिल ने उसके ड्राइवर को भी मार दिया है और अब माया एम्बुलेंस में उस कातिल के साथ है। वो कातिल माया के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है और माया लड़ती है और फाइनली माया उस कातिल को मार देती है। अब माया एम्बुलेंस चलाते हुए वहां से भागती है, लेकिन वो कातिल अभी भी जिंदा है। वो माया के ऊपर हमला करती है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। माया तो बच जाती है, लेकिन वो कातिल शायद मर जाती है। एक पल तो माया ये सोचती है कि वो इसका मास्क हटा के देखे कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन उसके पास इतना वक्त है नहीं। उसे अब यहाँ से भागना है। वो वहां से भाग जाती है और कुछ देर में वो दोनों कातिल भी वहां पर आते हैं। वो उस कातिल को देखते हैं, उसका मास्क उतारते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि एनी है, जैसा कि हमें शुरुआत में बताया गया था। और वो कातिल याद करता है कि कब पहली बार बचपन में उसकी और एनी की मुलाकात हुई थी। वो दोनों सबसे अलग थे, ना किसी से बात करते थे, ना किसी से दोस्ती करते थे। लेकिन एक बार एनी ने ये देखा कि एक लड़की इसके दोस्त के साथ खेल रही है और उस लड़की का नाम था तमारा। एनी को ये पसंद नहीं आया और उसने तमारा को रास्ते से हटा दिया और तब से लेकर अब तक ये दोनों दोस्त हैं। एक कातिल तो सामने आ चुका है, वो और कोई नहीं बल्कि एनी थी और ये सब माया भी छुप के देख रही है। लेकिन बाकी दोनों कातिल कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता। और यहाँ पर होती है पार्ट 2 की कहानी खत्म। अब इंतजार है पार्ट 3 का। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पार्ट 3 का कितनी बेसब्री से इंतजार है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।